सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं डीबीएमएस में लेक्चर 4 और हमारे लेक्चर 3 आ चुका है, जिसके अंदर हमने ओवरव्यू से लेकर हमने डीएमएल तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि डेटाबेस लैंग्वेजेस हमने टोटल कंप्लीट कर ली थी सारी। आज हम देखेंगे ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर। और अगर आपका सब्जेक्ट कोड बीसीएस 501 है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। हम इसी सब्जेक्ट कोड के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इसे देख सकते हो वीडियो को। और अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर कर लो, क्योंकि वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है एकेडीयू यूनिट 1 का। और यहाँ पर हम लेक्चर 4 के अंदर देखने वाले हैं ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वरना मैं ये वीडियो ना अलग से मतलब कि किसी वीडियो के अंदर कवर कर रहा होता, ठीक है, लेकिन मैंने अलग से इसके लिए बनाया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 2022 सॉरी 2021-22 एंड 2023-24 में आया था। ओवरऑल डीबीएमएस स्ट्रक्चर है, वो बताता है कि इंटरनली डीबीएमएस कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल की बात हो रही है तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा और इसके अंदर आपको थोड़ा सा चीजें याद ज्यादा करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको नंबर भी तो बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे उसके अंदर। और देखो, मैंने ये भी सोचा था कि मैं ईआर डायग्राम के लिए अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, कभी भी मैं किसी के साथ मर्ज नहीं करूंगा, तो ईआर मॉडल हम अलग देखेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो यहाँ पर है हमारा डीबीएमएस ओवरऑल। डीबीएमएस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो 3 पॉइंट हैं ये पूरे डेफिनेशन को कवर कर रहे होंगे। रिफर्स टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है? हमारा इंटरनल सिस्टम है किसका? डीबीएमएस का, ठीक है। इट इंक्लूड द कंपोनेंट्स लाइक क्वेरी प्रोसेसर। ये जो 3 कंपोनेंट है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है क्वेरी प्रोसेसर, एक है स्टोरेज मैनेजर और एक है डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज तो आपको पता ही है कि आपकी जो एक्चुअली स्टोरेज जो है हार्डवेयर है ना वो, और जो आपका स्टोरेज मैनेजर है वो मैनेज कर रहा होगा कि कैसे स्टोरेज हो रही है। और क्वेरी प्रोसेसर जो आप क्वेरी लिखोगे उसे प्रोसेस करेगा, और क्या क्या मतलब कैसे प्रोसेस करेगा उसके स्टेप्स है, ठीक है। So focus is on how the DBMS operates internally to manage and process data. ये किस पे फोकस करता है कि DBMS इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। द डेटाबेस स्ट्रक्चर फोकस ऑन इंटरनल DBMS कंपोनेंट, while टायर आर्किटेक्चर emphasize the structure of how a database is integrated into a ब्रॉडर एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखकर ये भी समझा दिया कि टायर आर्किटेक्चर में और डेटाबेस आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। कि डेटाबेस आर्किटेक्चर हमारा इंटरनली समझता है कि डीबीएमएस के कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, और टायर आर्किटेक्चर आपको ये बताता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो कैसे इंटीग्रेटेड रहेगा ब्रॉडर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो आपको आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये है हमारा क्या? डीबीएमएस का स्ट्रक्चर। ये देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी बना लो इसे, ठीक है, जिससे कि आपको ये याद रहे। अब देखो, इसके अंदर ना ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट्स नहीं समझने हैं। यहाँ पर कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, जिनको आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो, आपका आउटर वे में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो सेव हो रहा होगा, फाइल्स में ही सेव होगा, है ना। और डेटा डिक्शनरी होगी जिससे कि आप सर्चिंग कर पाओगे इसके अंदर, है ना। यहाँ पर आपका क्या है? एक डीबीए है। डीबीए क्या होता है? डीबीए होता है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पर यूजर होता है जो कि आप होंगे, और एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है जिसके जिसके द्वारा डेटाबेस और यूजर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डेटाबेस स्कीमा होता है, जो कि हमारा स्कीमा हमने अभी पहले पढ़ा था। स्कीमा इंस्टेंसेस में स्कीमा मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। यहाँ पे क्वेरी जो यूजर लिखता है, यहाँ पे एक क्वेरी प्रोसेसर होता है जो कि क्वेरी को प्रोसेस कर रहा होता है। यहाँ पर एक डीएमएल कंपाइलर होता है जो कि आपकी डीएमएल लैंग्वेज होती है उसे कन्वर्ट कर रहा होता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे डीडीएल कंपाइलर होता है जो कि डीडीएल जो स्ट्रक्चर होता है उसे कन्वर्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर जितने भी ये सारे कंपोनेंट्स हैं इनको हम अभी आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, प्लीज यार देखो, यही यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि यार यहाँ पे ना याद नहीं कर पाते लोग, ठीक है। तो आप प्लीज यार अपनी इसे कोशिश करो याद करने की, 3 से 4 बार बना के देखो। देखो, कोई भी चीज अगर आपको लगता है ना बड़ा डायग्राम है और मैं उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज उसे 3 बार बना के देखो। अगर आपको 3 बार में नहीं याद हुआ ना तो भाई कुछ जो बोलो वो, ठीक है। मतलब कि 3 बार में तो याद हो ही जाता है यार। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। मेरे को पता है कि थोड़ा बड़ा डायग्राम है, लेकिन आप 3 बार बनाना याद हो जाएगा, ठीक है।
अब चलो इसको एक एक बार पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि तीन कंपोनेंट सबसे मेन है, क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर एंड डिस्क स्टोरेज। ठीक है, तो तीनों को तीनों पार्ट्स में हम देखेंगे और इनके सब कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है हमारा क्या, क्वेरी प्रोसेसर, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सो देखो यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, कन्वर्ट यूजर क्वेरीज इनटू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यूजर क्वेरी को क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करता है। यूजर क्वेरी यानी कि आपने अभी पहले, इससे पहले जो हमने डेटाबेस की लैंग्वेजेस देखी थी उसके अंदर हमने क्वेरी को समझा था कि होती क्या है, तो उसे क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट करता है ना, दैट द सिस्टम कैन एग्जीक्यूट, और जिससे सिस्टम क्या कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, इतना सा इसका रोल होता है। अब इसके अंदर इसके सब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है डीएमएल कंपाइलर, एक होता है डीडीएल इंटरप्रेटर, एक होता है एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर और एक होता है क्वेरी ऑप्टिमाइजर। ठीक है, तो डीएमएल कंपाइलर क्या कर रहा होता है, डीएमएल कंपाइलर हमारा कन्वर्ट कर रहा होता है डीएमएल स्टेटमेंट्स को लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, क्योंकि लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन ही तो हमारी जो मशीन है वो समझेगी, है ना, तो इस वजह से डीएमएल को क्या करना पड़ता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वहां पे कौन यूज करता है, किसका हम यूज करते हैं, डीएमएल कंपाइलर का। नेक्स्ट आता है हमारा डीडीएल इंटरप्रेटर। डीडीएल इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारा डीडीएल जो हमारी स्टेटमेंट्स होती है उन्हें टेबल कंटेनिंग मेटा डेटा में कन्वर्ट करता है, यानी कि टेबल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। ऐसे ही थोड़ी ना डीडीएल हमारी लैंग्वेज टेबल में कन्वर्ट हो जाती है, उसे वो इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर रहा होता है। एक होता है हमारा एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर, ये आपको स्ट्रक्चर में नहीं दिखेगा क्योंकि ये एम्बेडेड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म करता है डीएमएल इन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू प्रोसीजरल कॉल्स में। ठीक है, मतलब कि एक जो डीएमएल आपकी कमांड्स है ना, उनको क्या करता है, ये प्रोसीजरल कॉल्स में, मतलब कि जो प्रोसीजर एक प्रोसीजर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर आता है क्वेरी ऑप्टिमाइजर, नाम से ही पता चल रहा है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय डीएमएल कंपाइलर। ठीक है, अब देखो डीएमएल कंपाइलर ने क्या किया, डीएमएल जो आपकी स्टेटमेंट थी उनको लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शन है उसे कौन कन्वर्ट करेगा, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन सॉरी एग्जीक्यूट करेगा, क्वेरी ऑप्टिमाइजर इसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को, है ना, और उसे ऑप्टिमाइजिंग देम बाय फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करेगा कि जिससे कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाए। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेरी प्रोसेसर के सारे सब कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे और क्वेरी प्रोसेसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर क्या करता है, स्टोरेज मैनेजर वही मैनेजर का काम है इसका, कि भाई मैनेज करता है ये सबके सबको। यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द क्वेरीज एंड द फिजिकल डेटा स्टोरेज। क्वेरी स्टोरेज मैनेजर क्या कर रहा होता है कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है क्वेरीज के बीच में और फिजिकल डेटा स्टोरेज के बीच में। ठीक है, इट एंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, प्रॉपर डेटा एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ऐसी कोई भी आगे एक्सेस ना कर पाए, आपके पास अच्छी खासी सिक्योरिटी होगी, जिसके पास जो ऑथराइज आपका जो यूजर है वही आपके डेटा को एक्सेस कर पाए, और इंटीग्रिटी बनी रहे आपके डेटा में, ऊपर नीचे कुछ ना हो, कंसिस्टेंसी रहे आपके डेटा में। ठीक है, तो उसे कौन एंश्योर करता है, स्टोरेज मैनेजर एंश्योर करता है। ठीक है, इसके सब कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सब कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारा पहला आता है ऑथराइजेशन मैनेजर, नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, फाइल मैनेजर, बफर मैनेजर। ठीक है, तो आपको आगे आगे नाम याद नहीं, पीछे मैनेजर लगा देना। ठीक है, तो ऑथराइजेशन मैनेजर क्या करता है, हैंडल करता है रोल बेस्ड, ये तो पहले छोटा कर दें हमें, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल टू एंश्योर ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटा। ये बेसिकली ये काम कर रहा होता है कि जो ऑथोराइज्ड यूजर है वही डेटा को यूज कर पाए और कोई ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रिटी मैनेजर। ये क्या करता है, एंश्योर दैट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये इस पे काम कर रहा होता है प्राइमरी कीज पर और फॉरेन कीज पर, आर एनफोर्स व्हेन द डेटा इज मॉडिफाइड। यानी कि यहाँ पर क्या हो कि जैसे कि आपने प्राइमरी की है आपकी कोई, जैसे कि आपकी कस्टमर आईडी हमारी क्या थी, प्राइमरी की थी, और हमने उसी को यूज करा करा हुआ था एज अ फॉरेन की दूसरी टेबल के अंदर। तो अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए कि यहाँ पर कुछ और हो गया वहां पर कुछ हो गया, मतलब कि दो टेबल्स के बीच में अगर डेटा चेंज होता है तो उसमें इंटीग्रिटी बनी रहे, तो दोनों में चेंजेस हो सके। ठीक है, तो उसका कौन काम करता है, इंटीग्रिटी मैनेजर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजेक्शन मैनेजर। मैनेज करता है ये ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग को टू मेंटेन डेटाबेस कंसिस्टेंसी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग को मैनेज करता है। ठीक है, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर हैंडल करता है फाइल स्टोरेज को, मैनेजिंग फाइल स्पेस, स्ट्रक्चरिंग द डेटा इन द डेटाबेसेस। ठीक है, मतलब आपकी जो फाइल स्ट्रक्चर रहेगा डेटाबेस के अंदर उसे मैनेज कौन कर रहा होता है, फाइल मैनेजर। बफर मैनेजर की बात करें तो मैनेज करता है ये कैचे मेमोरी को, कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है,
मतलब कि जो आपके हार्ड ड्राइव होते हैं और जो आपकी रैम होती है, ठीक है, उनके बीच में कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, उसे कौन मैनेज करता है? बफर मैनेजर। ये आपने सीओए में भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसे पहले रैम में लाते हैं, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर लाते हैं, और फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और फिर जब उसका काम हो जाता है फिर हम उसे सेकेंडरी में भेज देते हैं। तो उसे कौन मैनेज कर रहा होता है? बफर मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको सारे सब कंपोनेंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट में मूव करते हैं डिस्क स्टोरेज, ठीक है। डिस्क स्टोरेज क्या होता है? द रोल द फिजिकल लेयर वेयर डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। ये है हमारा डिस्क स्टोरेज, जहां पर की डेटा असलियत में स्टोर होता है, ठीक है। वो सब तो काम क्या था, वो इंटरफेसेस से बीच के, लेकिन ये है असली भाई कि जहां पर डेटा स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पर डेटा स्टोर होगा, ऑर्गेनाइज होगा और मैनेज होगा, ठीक है। तो इसके तीन सब कंपोनेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सब कंपोनेंट है। पहला है आपका डेटा फाइल्स, नेक्स्ट है आपका डेटा डिक्शनरी, और फिर है आपका इंडेक्सेस, ठीक है। डेटा फाइल्स जो आपकी फाइल्स होती है जिसके अंदर डेटा एक्चुअली स्टोर होता है, और डिक्शनरी जो कि आपके मेटा डेटा होते हैं, यानी कि किसी डेटा को अगर आपको सर्च करना है तो डिक्शनरी में जाकर सर्च करना पड़ता है, ठीक है। डिक्शनरी है ना, समझ गए हम इससे मतलब डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्सेस बिल्कुल क्या है, इंडेक्सेस आपके एड्रेसेस हैं डेटा के, ठीक है। ये क्या करते हैं, अनेबल करते हैं फास्टर डेटा रिट्रीवल बाय क्रिएटिंग इंडेक्सेस ऑन द स्पेसिफिक फील्ड इन द डेटाबेस टेबल। यानी कि आप डेटाबेस टेबल्स पे क्या बनाते हो, स्पेसिफिक फील्ड बनाते हो जिसको डायरेक्टली आप सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है, मतलब कि रिट्रीव कर सकते हो। ये थी आपकी क्या, डिस्क स्टोरेज और इसके सब कंपोनेंट। तो इंपॉर्टेंट थे सारे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक आपको एक लाइन इससे समझा देता हूँ कि डेटाबेस आर्किटेक्चर डील विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ डीबीएमएस इंक्लूडिंग क्वेरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। ये तीन वर्ड याद रखना जो कि आपका एग्जामिनर आपके कॉपी के अंदर ढूंढ रहा होगा। इनको अगर आप लिख कर आओगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना होता है, ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। जैसे शेड्यूलर, अगर आप बोलोगे कि भैया शेड्यूलर आपने नहीं बताया, शेड्यूलर क्या कर रहा होगा कि शेड्यूल कर रहा होगा आपके डेटा, आपके ट्रांजेक्शन मैनेज, ट्रांजेक्शन जो आपकी ट्रांजेक्शन होंगी उसे शेड्यूल कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको आप शेड्यूलर में भी डाल सकते हो। क्वेरी ऑप्टिमाइजर आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है, और जो आपकी डीएमएल जो आपकी जो कमांड को कन्वर्ट करता है लो लेवल मशीन लैंग्वेज में, उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये सारे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि आपको बस नाम नाम याद करना है जिससे कि आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर देख लिया ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर। प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसे कर लेना। आपको लगेगा कि बड़ा काफी है, लेकिन आप बोलोगे, लेकिन आपके ना एग्जाम में पूरे भाई 7 नंबर मिल रहे होंगे इसके इसके थ्रू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों हमारे ही मतलब कि आपके ही चैनल है, मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस, दोनों को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी की नेक्स्ट पार्ट में।